नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज 40 दिन बाद एयरपोर्ट पर एंट्री हो रही है। दरअसल मेरा पास ख़त्म हो गया था, तो अब 40 दिन बाद बना है। आज से काम शुरू करेंगे। तो आगे दोस्तों आपके जो भी सवाल है एयरपोर्ट से काम से रिलेटेड आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और जल्दी जल्दी वीडियो अच्छी बनाते हैं। बीच में काम रुक गया था, तो अब हर 2-4 दिन में एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको एयरपोर्ट के बारे में खूब बताऊंगा। जो आप चाहते हैं सब बताऊंगा दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड की है, वह देखना चाहता है कि, और भी कई लोगों ने डिमांड की है कि सब देखना चाहते हैं कि एयरपोर्ट पर कितने तरह के इक्विपमेंट चलते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी इक्विपमेंट आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कितने तरह के इक्विपमेंट चलते हैं और उनको चलाने के लिए किस किस लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और भी कई जानकारियाँ मैं आपको इक्विपमेंट और व्हीकल्स के बारे में इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है इनके बारे में तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं उनका जवाब दूँगा। दोस्तों एक इक्विपमेंट हमारे पास ये है, इसे कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। इसका ऑपरेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ एक वीडियो के अंदर। आज शॉर्टकट में इसको जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे दोस्तों हवाई जहाज़ में बैगेज लोड किया जाता है। इसका इस्तेमाल नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट पर होता है, जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं जहाँ पे एलडीएल नहीं लगता, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए लाइट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लाइट लाइसेंस वाले ये काम कर लेते हैं दोस्तों। अगला इक्विपमेंट दोस्तों हमारे पास ये है पुशबैक। पुशबैक से हवाई जहाज़ को धकेला और खींचा जाता है दोस्तों। इसका ऑपरेशन भी मैं आपको कई जहाज़ों में कई वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो और इसके लिए हैवी लाइसेंस की आपको आवश्यकता होती है। ये दोस्तों टॉयलेट कार्ट है। इससे हवाई जहाज़ में जो भी टॉयलेट होता है या कचरा वगैरह जो होता है अंदर, तो उसको निकाला जाता है दोस्तों। इसका ऑपरेशन भी मैं आपको एक वीडियो में दिखा चुका हूँ। इसके लिए लाइट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। कई जगह इसके लिए हैवी लाइसेंस भी मांगते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ट्रैक्टर है। एयरपोर्ट पर इस तरह के ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, देख सकते हैं आप। हमारे यहाँ तो खेतों में अलग तरह के महिंद्रा के ट्रैक्टर या और किसी कंपनी के होते हैं, पर यहाँ एयरपोर्ट पर इस तरह के ट्रैक्टर होते हैं। और ट्रैक्टर से ट्रॉली खींचने का काम होता है। यहाँ पे ट्रॉली या बल्क ट्रॉली या कंटेनर्स वगैरह की जो होते हैं, उन्हें इस ट्रैक्टर से खींचा जाता है। खाली अगर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं तो आपको लाइट लाइसेंस की आवश्यकता होगी, पर अगर ट्रैक्टर में आपने कुछ जोड़ लिया ट्रॉली वगैरह, तो आपको हैवी लाइसेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। इस तरीके से दोस्तों एक ट्रॉली को जोड़कर ट्रैक्टर से ले जाया जाता है। इसमें हम 3 से लेकर 4 तक भी जोड़ लेते हैं। अब इसके ऊपर बैग रखे जाएंगे। एक दोस्तों हमारे पास ये फोर्कलिफ्ट है। फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल कार्गो के अंदर किया जाता है, किसी भी सामान को उठाकर एक जगह रखने के लिए। इसके बारे में आपने वीडियो कई देखी भी होगी। एक छोटा सा मैंने इसका खाली ऑपरेशन करके भी दिखाया है, और एक आईएल जहाज़ पर भी मैंने इसका ऑपरेशन एक वीडियो में आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। ये छोटी फोर्कलिफ्ट है और ये बड़ी फोर्कलिफ्ट है दोस्तों। इससे बड़ा और हैवी सामान उठाया जाता है। ये दोस्तों हमारे पास जीपीयू है। जीपीयू दोस्तों हवाई जहाज़ में पावर यानी कि बिजली की सप्लाई देने के लिए यूज़ होता है। जब हवाई जहाज़ ग्राउंड पर खड़ा होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको ट्रैक्टर द्वारा खींचकर जहाज़ तक ले जाया जाता है। ये दोस्तों हमारे पास बस है। बस का ऑपरेशन भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके लिए तो हैवी लाइसेंस की ज़रूरत होती ही है, और इससे पैसेंजर को हवाई जहाज़ से टर्मिनल तक छोड़ा जाता है, और टर्मिनल से हवाई जहाज़ तक छोड़ा जाता है। ये दोस्तों हमारे पास एक वाटर गार्ड है, पानी की गाड़ी, जिससे हवाई जहाज़ के अंदर पानी चढ़ाया जाता है।
इसके लिए भी लाइट लाइसेंस की ज़रूरत होती है, पर कई एयरपोर्टों पे इसके लिए हैवी लाइसेंस भी मांगते हैं। ये दोस्तों हमारे पास ACU है। हवाई जहाज़ के अंदर जब AC की आवश्यकता होती है, ग्राउंड पर जब हवाई जहाज़ खड़ा होता है तो यह AC लगाया जाता है हवाई जहाज़ में, AC सप्लाई के लिए, जो कि हवाई जहाज़ को, पूरे हवाई जहाज़ को बहुत ठंडा रखता है। काफ़ी बड़ा AC होता है ये, और पूरे हवाई जहाज़ को बिल्कुल चिल्ड रखता है दोस्तों। ये इसके पाइप होते हैं जो कि हवाई जहाज़ में कनेक्ट किए जाते हैं और इसे ट्रैक्टर से जोड़कर हवाई जहाज़ तक पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों ये एयर स्टार्टर होता है, जिससे जहाज़ के इंजन स्टार्ट किए जाते हैं। जब जहाज़ अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाता तो ये एक्सटर्नल पावर यानी कि एयर स्टार्टर का इस्तेमाल करता है। इसे जेट स्टार्टर यूनिट कहा जाता है। ये इसके पाइप हैं और ये इसका होज़ है, ये हवाई जहाज़ में कनेक्ट किया जाता है दोस्तों, और यहाँ से पावर छोड़ी जाती है, एयर पैक्स छोड़े जाते हैं जिससे कि इंजन स्टार्ट होता है। इसे भी ट्रैक्टर से जोड़कर हवाई जहाज़ तक ले जाया जाता है। ये दोस्तों LDL है। LDL यानी कि लोअर डेक लोडर। इसका ऑपरेशन भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे कंटेनर उतारने चढ़ाने का काम किया जाता है। इसके लिए भी हैवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक छोटी गाड़ी दोस्तों हमारे पास ये भी है। इसके लिए लाइट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इसमें क्लीनिंग वाले लड़के कूड़ा डाल के लाते हैं। ये दोस्तों हमारे पास बल्क ट्रॉलीज़ होती हैं। इनको ट्रैक्टर से जोड़कर हवाई जहाज़ तक ले जाया जाता है और हवाई जहाज़ से जोड़कर बेल्ट तक ले जाया जाता है। इसके अंदर बैग लोड किए जाते हैं, बैग या कार्गो कुछ भी लोड किया जा सकता है इसके अंदर। इस तरीके से दोस्तों ये एक के पीछे एक जोड़कर ले जाया जाता है। इनको देखिए इस तरीके से जोड़ी जाती हैं, ये पीछे से ट्रेन की तरह बना दी जाती हैं। ये इनको ट्रैक्टर में जोड़कर ले जाया जाता है। यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले और कुछ ऑफिसर इस तरह की गाड़ी अपने पास रखते हैं। ये तो आपको पता है, छोटी गाड़ी, लाइट लाइसेंस की ज़रूरत होती है इसके अंदर। ये दोस्तों फ्यूलिंग की गाड़ी है। इससे एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल भरा जाता है, यानी कि ईंधन। जैसे कि हम पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ियों में भरते हैं, इस तरीके से हवाई जहाज़ के अंदर तेल भरा जाता है दोस्तों, फ्यूल। देख सकते हैं आप, हवाई जहाज़ के विंग के अंदर कनेक्शन दिया जाता है और इसके साइड में ही टैंक होते हैं जिसके अंदर तेल भरा जाता है दोस्तों। कार्गो जहाज़ों में दोस्तों MDL का इस्तेमाल होता है। ये देखिए MDL का इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर रहे हैं, आपको ऑपरेट करके भी दिखा रहे हैं। इस तरीके से यह कार्गो जहाज़ों में बड़ा मेन डेक इस्तेमाल होता है। MDL मेन डेक लोडर या अपर डेक लोडर भी इसे कहा जाता है। एक हमारे पास दोस्तों यह मेडिकल हाई लिफ्ट होती है, या इसे एम्बुलिफ्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों व्हीलचेयर वाले लोगों को या अपाहिज लोग जो सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, उन्हें इसके द्वारा हवाई जहाज़ तक पहुंचाया जाता है। वह हवाई जहाज़ के डोर तक उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि उन्हें सीढ़ी का इस्तेमाल ना करना पड़े और वह डायरेक्ट हवाई जहाज़ के अंदर पहुंच जाएं। इसके लिए भी हैवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह दोस्तों हमारे यहाँ एक और इक्विपमेंट है जिसे की लोडर कहा जाता है। यह मेन डेक की तरह ही होता है, MDL की तरह, बस उसमें और इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। इसके लिए भी दोस्तों हैवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों एक हमारे पास ये स्टेप होती है जिससे पैसेंजर को एयरक्राफ्ट में चढ़ाया जाता है। सीढ़ी होती है ये। एक तो यह मैनुअल होती है जिसे हाथ से खींचकर लगा दिया जाता है, और दूसरी जो होती है वो स्टीयरिंग वगैरह उसमें सब कुछ होता है, गाड़ी की तरह होती है। वो गाड़ी की तरह चलाकर हवाई जहाज़ पर लगाई जाती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। इसके लिए भी हैवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एयरपोर्ट के अधिकतर ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट कवर कर लिए हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं या टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो बाकी सभी डिटेल्स वीडियो हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों ज़रूर आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।